वरमाला पे माँ की मौत, फेरों पर दुल्हन चिल्ला चिल्ला कर कहती रही एक बार माँ की लाश दिखा दो। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश लखनऊ से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है मोहनलालगंज से, जहां पर एक घर में काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। यह वारदात डंडा सिकंदरपुर गांव से निकलकर सामने आ रही है। मुन्नी देवी अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। मुन्नी देवी का काफी बड़ा सपना था कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। अपनी बेटी की शादी के लिए इतनी खुश थी कि अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता देखती है। अपनी बेटी की शादी की तैयारियां वह खुद ही कर रही थी। शादी की तैयारियों के बीच आज दिन था जिस दिन बारात आने वाली थी। उसी समय पर मुन्नी देवी को वरमाला पसंद नहीं आती है। मुन्नी देवी वरमाला लाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं खुद जाकर अपनी बेटी के लिए सुंदर सी वरमाला लेकर आऊंगी। मुन्नी देवी शादी के दिन ही घर से निकल जाती है। दरअसल बता दें कि यह दोपहर के कुछ समय के पश्चात की बात थी, जिस समय पर मुन्नी देवी घर से गई थी। शाम में बारात आने वाली थी। मुन्नी देवी घर पर नहीं लौटती है। परिजनों को उसकी चिंता सता रही थी। पुलिस का सीधे उनके घर पर फोन ही पहुंचता है और चारों तरफ मातम पसर जाता है। दरअसल बता दें कि फोन पर पुलिस बताती है कि यह महिला जिसका नाम मुन्नी देवी है, उसकी यहाँ पर एक रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हैरान कर देने वाली सच्चाई पुलिस घर वालों को बताती है और कहती है कि जिस ऑटो में मुन्नी देवी बैठी थी, अचानक से ही ब्रेकर की वजह से वह ऑटो पलट जाती है। ऑटो पलटने के चलते ये ऑटो मुन्नी देवी के ऊपर ही गिर जाती है और मुन्नी देवी की मौत हो गई है। यहाँ पर आप लाश को लेने के लिए आ जाए। काफी दुख का समय था। एक तरफ दुल्हन को ये बात नहीं बता सकते थे कि उसकी माँ की मौत हो गई है। इधर लड़की लगातार अपनी माँ को फोन मिला रही थी। उसे शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जिसके चलते घर के कुछ सदस्य चले जाते हैं लाश को देखने के लिए। इधर लड़की को पता लग जाता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। लड़की शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि माँ नहीं तो कुछ नहीं। लड़की काफी ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। घर के सदस्य उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। शादी में कितने पैसे खर्च हुए हैं, शादी नहीं होएगी तो हमारी काफी बेइज्जती होगी। जिसके बाद में लड़की को समझाया जाता है कि तुम्हारी माँ का भी तो यही सपना था कि तुम धूमधाम से शादी करो। लड़की के ऊपर अचानक से ही इतनी मजबूरियां आन पड़ती हैं कि लड़की रो रही थी पर कुछ कर नहीं पाती है। अपनी माँ की लाश को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहती थी पर जा नहीं पाती है। उस समय पर पुलिस इधर से उसके घर परिवार को लाश दे देती है और लाश को घर ले जाने के लिए कहती है। दरअसल बता दें कि यहाँ पर लड़की चिल्ला रही, चीख रही और कह रही कि मैं फेरे नहीं लूंगी जब तक अपनी माँ की लाश को नहीं देख लेती। पर घर परिवार के सदस्य जानबूझकर लाश को घर में नहीं लाने देते हैं। वह लड़की चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, फेरे लेते समय भी कहती रहती है कि एक बार मेरी माँ की लाश को दिखा दो, एक बार मेरी मरी हुई माँ का चेहरा देखना चाहती हूँ। पर कोई भी उसे अपनी माँ की लाश नहीं देखने दे रहा था। लड़की के फेरे हो जाते हैं। लड़की विदाई से मना कर देती है और कहती है कि जब तक माँ की लाश को नहीं देख लेती मैं विदाई नहीं लूंगी। जिसके बाद में घर परिवार के सदस्य उसे बार बार दोबारा समझाते हैं और कहते हैं कि यह एक अपशगुन होगा, अभी तुम अपनी माँ की लाश को नहीं देख सकती हो। और माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। भला क्या बीतेगी उस लड़की पर जिसकी आज ही शादी, आज ही माँ की मौत हो गई है। माँ की लाश को देखना चाहती है, आप समझ ही सकते हैं। उस समय पर घर परिवार के सदस्य समझाते हैं और लड़की की विदाई की जाती है। इतने देर में इधर से लाश आ जाती है। एक तरफ से लड़की जाती है ससुराल, दूसरी तरफ से लाश घर में आती है और मातम पसर जाता है। हर कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उधर एक बार ससुराल जाने के बाद में लड़की वापस आती है, रो रही थी, भिलक रही थी अपनी माँ की लाश को देखकर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस माँ का सपना था कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, उसी बेटी की शादी के दिन पर ही माँ की अर्थी उठ जाती है। जिसके बाद में लड़की काफी ज्यादा रोती है। बाद में अंतिम संस्कार होता है। अब दुल्हन के घर पर मातम पसरा हुआ है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।